हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है द मैजिक ऑफ लूपिंग इन सी प्रोग्रामिंग। एंड बाय एंड ऑफ दिस वीडियो आप इजीली समझ जाएंगे कि लूपिंग क्या होता है, लूपिंग को क्यों यूज किया जाता है, एसेंशियल पार्ट लूप के कौन कौन से होते हैं, एंट्री कंट्रोल वर्सेस एग्जिट कंट्रोल लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप एंड कुछ एग्जाम ट्रैप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं लूपिंग क्या होता है। लूपिंग प्रोग्रामिंग का एक ऐसा कंसेप्ट है जो सेम प्रोसेस को मल्टीपल टाइम रिपीट करता रहता है जब तक कोई स्पेसिफाइड कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो जाए। लूपिंग को इटरेशन भी बोला जाता है, मतलब ये कंसेप्ट यूज होता है फॉर रिपीटेशन। लूपिंग का यूज होता है कोड रीयूजेबिलिटी के लिए, मतलब आप सेम कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हो फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स विदाउट रीराइटिंग दैट कोड। जैसे आपको प्रिंट करना है हेलो वर्ड 10 टाइम्स, तो आप सिंगल प्रिंटफ स्टेटमेंट से यूजिंग लूपिंग कंसेप्ट ये इजीली कर सकते हो। लूपिंग का यूज होता है फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एंड मेक देम ऑटोमेटेड। तो चलिए समझते हैं एसेंशियल पार्ट्स ऑफ लूप। तो हर एक लूप के 4 एसेंशियल पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है इनिशियलाइजेशन, सेकंड होता है कंडीशन, थर्ड होता है लूप बॉडी और स्टेटमेंट एंड फोर्थ होता है अपडेट। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। इनिशियलाइजेशन वेरी फर्स्ट स्टेप होता है जहां पे एक काउंटर वेरिएबल को स्टार्टिंग वैल्यू से इनिशियलाइज किया जाता है। सेकंड पार्ट होता है कंडीशन, ये एक टेस्ट एक्सप्रेशन होता है, इसको इवेल्युएट किया जाता है। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो लूप बॉडी एग्जीक्यूट होता है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो लूप बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होता है। थर्ड होता है स्टेटमेंट और लूप बॉडी, ये एक्चुअल कोड ब्लॉक है जो हर एक इटरेशन में एग्जीक्यूट होते हैं। एंड लास्ट आता है अपडेट, जहां पे आपके काउंटर वेरिएबल को इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है बिफोर नेक्स्ट चेक। ये पूरे लूप में इनिशियलाइजेशन पार्ट सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होता है, कंडीशन हर बार चेक किया जाता है, लूप बॉडी तभी एग्जीक्यूट होता है जब कंडीशन ट्रू होता है, और अपडेट करना होता है आपके लूप काउंटर को ईच एंड एवरी इटरेशन। तो चलिए अब समझते हैं टाइप्स ऑफ लूप। बेस्ड ऑन द कंडीशन चेकिंग आपके लूप को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, दैट इज एंट्री कंट्रोल लूप एंड एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप को प्री टेस्ट लूप बोला जाता है, यहाँ पे कंडीशन को चेक किया जाता है बिफोर एंटरिंग द लूप बॉडी, और अगर आपका कंडीशन फॉल्स है तो आपका लूप बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होता है, उसको स्किप कर दिया जाता है। और सी लैंग्वेज में हमारे पास व्हाइल लूप एंड फॉर लूप ये एंट्री कंट्रोल लूप में आते हैं। एग्जिट कंट्रोल लूप को पोस्ट टेस्ट लूप बोला जाता है। ये लूप में कंडीशन आपका चेक किया जाता है एट द एंड ऑफ इटरेशन। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लूप बॉडी एटलीस्ट वन टाइम तो एग्जीक्यूट होगा ही। और सी लैंग्वेज में हमारे पास डू व्हाइल लूप है जो एग्जिट कंट्रोल कैटेगरी में आता है। तो चलिए सबसे पहला लूपिंग स्टेटमेंट समझते हैं, दैट इज व्हाइल लूप। तो यह सिंटेक्स हमारे व्हाइल लूप का। सबसे पहले आता है इनिशियलाइजेशन पार्ट जो आउटसाइड द बॉडी लिखा जाता है, उसके बाद लिखा जाता है व्हाइल कीवर्ड, व्हाइल कीवर्ड के साथ पैरेंथेसिस में लिखा जाता है कंडीशन, एंड आफ्टर दैट लिखा जाता है बॉडी ऑफ लूप, और बॉडी ऑफ लूप में आपको अपडेट करना होता है आपका लूप काउंटर। तो ये वर्क कैसे करता है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है लूप काउंटर का, उसके बाद कंडीशन चेक किया जाता है, कंडीशन ट्रू होता है तो लूप बॉडी एग्जीक्यूट होता है। आफ्टर डेट आपके लूप काउंटर को इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है, एंड अगेन कंडीशन को चेक किया जाता है, और ये तब तक रिपीट होता रहता है जब तक आपका ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, और जैसे कंडीशन फॉल्स होता है आपका लूप एग्जिट हो जाता है। तो चलिए उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो देखिए ये कोड को यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है आई, जिसको 1 से इनिशियलाइज किया है। ये आपका इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट है। इसके बाद लिखा गया है व्हाइल कीवर्ड, और साथ में कंडीशन लिखा गया है आई लेस देन और इक्वल टू 5, मतलब जब तक आई का वैल्यू 5 या 5 से कम होगा तब तक ये कंडीशन ट्रू होगा। लूप बॉडी में हमने प्रिंट किया है आई के वैल्यू को, एंड आफ्टर डेट आई को एक इंक्रीज किया गया है। यहाँ पे आपने आपके लूप काउंटर वेरिएबल को अपडेट किया है। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका प्रिंटफ स्टेटमेंट 5 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, आई का वैल्यू 1 से लेके लेस देन और इक्वल टू 5 है, तो ये 1 से लेके 5 नंबर को प्रिंट कर रहा है। तो ये था आपका व्हाइल लूप। चलिए अब डू व्हाइल लूप को समझते हैं। तो डू व्हाइल लूप आपका पोस्ट टेस्ट लूप है। तो चलिए डू व्हाइल लूप का सिंटेक्स समझते हैं। सबसे पहले आता है इनिशियलाइजेशन पार्ट जो आउटसाइड द बॉडी लिखा जाता है, उसके बाद लिखा होता है डू कीवर्ड, आफ्टर डेट लिखा जाता है लूप बॉडी, और जिसमें आपको आपके लूप काउंटर वेरिएबल को अपडेट करना होता है। एट द एंड ऑफ इटरेशन लिखा जाता है व्हाइल कीवर्ड, जिसके साथ पैरेंथेसिस में लिखना होता है कंडीशन, एंड लास्ट में आपको ऐड करना होता है सेमीकोलन। तो चलिए समझते हैं ये वर्क कैसे करता है। सबसे पहले होता है इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप काउंटर, उसके बाद आपका लूप बॉडी एग्जीक्यूट हो जाता है। आफ्टर डेट आपका लूप काउंटर वेरिएबल अपडेट होता है। उसके बाद एट द एंड ऑफ इटरेशन चेक किया जाता है कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो फिर से आपका लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो आपका लूप एग्जिट हो जाएगा। तो चलिए इसको एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया है आई, जिसको 1 से इनिशियलाइज किया गया है। आफ्टर डेट लिखा गया है डू कीवर्ड, एंड आफ्टर डेट इनसाइड द बॉडी हमने आई के वैल्यू को प्रिंट किया है। यहाँ पे हमारे लूप काउंटर वेरिएबल को इंक्रीज किया गया है, और व्हाइल के साथ कंडीशन लिखा है आई लेस देन और इक्वल टू 5, मतलब जब तक आई का वैल्यू 5 या 5 से कम होगा तब तक ये कंडीशन आपका ट्रू होगा।
तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा प्रिंटफ स्टेटमेंट 5 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है फ्रॉम 1 to 5। जैसे आई का वैल्यू 6 होता है ये लूप आपका स्टॉप हो रहा है। चलिए इसमें कुछ चेंज करके देखते हैं। अब मैं यहाँ पे आई के वैल्यू को इनिशियलाइज करने जा रहा हूँ 6 से। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट आ रहा है 6। इवन इफ आपका कंडीशन फॉल्स है 6 लेस देन और इक्वल टू 5, फिर भी ये एग्जिट कंट्रोल लूप है, तो यहाँ पे आपका लूप बॉडी एटलीस्ट 1 टाइम एग्जीक्यूट होता ही है। तो चलिए देखते हैं कि डू वाइल लूप का एक्चुअल यूज कहाँ पे है। तो डू वाइल लूप का यूज होता है फॉर वैलिडेशन। देखिए ये कोड में यहाँ पे मैंने एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया है एनो। आफ्टर दैट यहाँ पे लिखा गया है डू कीवर्ड। इनसाइड द बॉडी हमने यहाँ पे लिखा है एंटर नंबर ग्रेटर देन 5, मतलब यूजर को एक नंबर इनपुट करना है जिसका वैल्यू 5 से लार्जर होना चाहिए। स्कैनफ स्टेटमेंट से नंबर को इनपुट किया गया है और वाइल के साथ कंडीशन लिखा गया है एनो लेस देन और इक्वल टू 5। इसका मतलब ये है ये कंडीशन तब तक ट्रू रहेगा जब तक आपका आई का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 5 होगा। चलिए इसको रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे मैं इनपुट करने जा रहा हूँ 1, क्योंकि 1 लेस देन और इक्वल टू 5 है, ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, इसलिए ये फिर से एग्जीक्यूट कर रहा है। ये आपको पूछ रहा है एंटर नंबर ग्रेटर देन 5। मैं फिर से एक नंबर इनपुट करने जा रहा हूँ 4, लेकिन 4 लेस देन 5 ट्रू है, तो ये फिर से आपको नंबर इनपुट करने के लिए पूछेगा। अब मैं इनपुट करने जा रहा हूँ 6 लेस देन और इक्वल टू 5, ये फॉल्स है, तो जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुआ आपका ये लूप एग्जिट हो रहा है। तो यहाँ पे हमने डू वाइल लूप का यूज किया है फॉर वैलिडेशन। चलिए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं डू वाइल लूप का। डू वाइल लूप का यूज होता है मैन्युअल ड्रिवन प्रोग्राम में। देखिए यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है ch। आफ्टर दैट डू कीवर्ड को यूज किया गया है एंड इनसाइड द बॉडी पार्ट हमने यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट में लिखा है 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, 4 फॉर डिवीजन एंड 5 फॉर एक्सिट। और यूजर से चॉइस इनपुट करवाया गया है जो ch वेरिएबल में सेव किया है। और वाइल के साथ कंडीशन लिखा है ch इज नॉट इक्वल टू 5। इसका मतलब ये है कि यूजर जब तक 5 इनपुट नहीं करेगा तब तक ये कोड रिपीटेडली एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इनपुट करने जा रहा हूँ 2, तो ये फिर से आपको मेनू प्रिंट कर रहा है और पूछ रहा है एंटर योर चॉइस। यहाँ पे मैं इनपुट कर रहा हूँ 3, तो ये फिर से आपको मेनू प्रिंट कर रहा है और पूछ रहा है एंटर योर चॉइस। अब मैं इनपुट करने जा रहा हूँ 5, क्योंकि आपका 5 एग्जिट के लिए है, तो जैसे मैंने 5 इनपुट किया ये लूप आपका स्टॉप हो जाएगा। तो डू वाइल लूप का यूज मैन्युअल ड्रिवन प्रोग्राम बनाने के लिए किया जाता है। चलिए अब समझते हैं फॉर लूप। तो फॉर लूप आपका ऑल इन वन लूप है। चलिए इसके सिंटेक्स को समझते हैं। यहाँ पे फॉर कीवर्ड है और पैरेंथेसिस में 3 चीज एक साथ की गई है, दैट इज इनिशियलाइजेशन, उसके बाद लिखा जाता है कंडीशन, उसके बाद लिखा जाता है अपडेट स्टेटमेंट। और ये हर एक स्टेटमेंट सेपरेट आउट किया जाता है सेमीकोलन के थ्रू एंड आफ्टर डेट लिखा जाता है बॉडी ऑफ। चलिए समझते हैं ये वर्क कैसे करता है। सबसे पहला होता है इनिशियलाइजेशन, आफ्टर डेट कंडीशन चेक किया जाता है, कंडीशन ट्रू होगा तो आपका लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद आपके लूप काउंटर को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया जाएगा एंड अगेन आपके कंडीशन को चेक किया जाएगा। और जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगा रिपीटेडली आपके कोड को ये एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए ये कोड में यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है आई। इनसाइड द फॉर लूप पैरेंथेसिस में सबसे पहले उसको इनिशियलाइज किया गया है 1 से। आफ्टर डेट कंडीशन लिखा गया है आई लेस देन और इक्वल टू 10 एंड सेमीकोलन के बाद लिखा गया है आई प्लस प्लस, जहाँ पे हमारे लूप काउंटर वेरिएबल को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं। इनसाइड द बॉडी लूप हमने प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है जहाँ पे हमने आई का वैल्यू को प्रिंट किया है। चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए ये 1 से लेके 10 आपके नंबर्स को प्रिंट कर रहा है क्योंकि आपका प्रिंटफ स्टेटमेंट 10 टाइम रिपीट हो रहा है। तो ये है हमारा फॉर लूप। चलिए अब तीनों लूप को कंपेयर करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले कंपैरिजन कर रहे हैं कंट्रोल टाइप के बेस पे। तो फॉर लूप और वाइल लूप ये आपका एंट्री कंट्रोल लूप है, यहाँ पे कंडीशन पहले चेक होंगे उसके बाद लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगा। और डू वाइल आपका एग्जिट कंट्रोल में आता है जहाँ पे कंडीशन एट द एंड ऑफ इटरेशन चेक होगा। नेक्स्ट आता है इनिशियलाइजेशन। तो फॉर लूप में आपका इनिशियलाइजेशन होता है इनसाइड द फॉर स्टेटमेंट, जबकि वाइल एंड डू वाइल में ये आउटसाइड द लूप होगा। नेक्स्ट इज मिनिमम रन। तो एंट्री कंट्रोल लूप दैट इज फॉर लूप एंड वाइल लूप में मिनिमम रन जो है वो 0 है, क्योंकि अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो लूप बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगा। जबकि डू वाइल में मिनिमम रन 1 है, क्योंकि कंडीशन फॉल्स होने पे भी आपका लूप बॉडी एटलीस्ट 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट इज बेस्ट यूज। फॉर लूप आपको तब यूज करना है जब आपको नंबर ऑफ इटरेशंस पहले से पता हो। वाइल लूप को तब यूज करना है जब आपको नंबर ऑफ इटरेशंस पहले से पता नहीं है। डू वाइल लूप आपको तब यूज करना है जब आप लूप बॉडी को एटलीस्ट 1 टाइम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो। तो चलिए अब समझ लेते हैं कुछ एग्जाम ट्रैप्स। तो सबसे पहला ट्रैप है सेमीकोलन ट्रैप, जहां पे प्लेस किया जाता है सेमीकोलन एट द एंड ऑफ फॉर और वाइल स्टेट, जो आपके लूप बॉडी को लूप से सेपरेट आउट कर देता है। तो चलिए इसको कोड के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कोड जहाँ पे हम लोगों ने एक फॉर लूप लिखा है एंड 1 to 10 हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। मैं ऐड करने जा रहा हूँ सेमीकोलन एट द एंड ऑफ फॉर स्टेटमेंट। चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये प्रिंट कर रहा है वैल्यू 11। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, सेमीकोलन ऐड किया है एट द एंड ऑफ फॉर स्टेटमेंट एंड बिकॉज ऑफ डेट ये एम्प्टी लूप बन चुका है। तो ये लूप सिर्फ सेमीकोलन को एग्जीक्यूट करता है 10 टाइम और आई का वैल्यू जब 11 होता है लूप स्टॉप हो जाता है एंड आफ्टर डेट ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है जो आई के वैल्यू को प्रिंट कर रहा है 11। तो ऑलवेज याद रखिएगा जब भी हम लोग सेमीकोलन ऐड करते हैं एट द एंड ऑफ फॉर और वाइल स्टेटमेंट, ये आपके बॉडी पार्ट को सेपरेट आउट कर देता है आपके लूप से एंड बिकॉज ऑफ डेट आपका बॉडी पार्ट रिपीटेडली एग्जीक्यूट नहीं होगा। चलिए अब नेक्स्ट ट्रैप देखते हैं। नेक्स्ट ट्रैप है इनफाइनाइट लूप।
लूप। इनफाइनाइट लूप एक ऐसा लूप है जो कंटिन्यू रन होता रहता है, जिसका कंडीशन कभी फॉल्स नहीं होता है। तो ये होने के पीछे दो रीजन होते हैं। वेरी फर्स्ट रीजन ये हो सकता है कि आप आपके लूप में आपके लूप कंट्रोल वेरिएबल को अपडेट करना भूल चुके हैं। चलिए ये सिचुएशन को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो देखिए ये कोड को, जहां पे हमने व्हाइल लूप को यूज किया है 1 से लेके 5 तक वैल्यू प्रिंट करने के लिए। यहाँ पे मैं चेंज करने जा रहा हूँ हमारा जो लूप कंट्रोल वेरिएबल है आई, उसको प्लस प्लस किया है। ये स्टेटमेंट को करते हैं कमेंट और इसको रन करते हैं। तो देखिए ये एक इनफाइनाइट लूप बन चुका है। ये 1 1 1 प्रिंट करते जा रहा है, क्योंकि 1 लेस देन और इक्वल टू 5 ये कंडीशन कंटिन्यूस ट्रू रहेगा, ये कभी भी फॉल्स नहीं होगा। तो ये सिचुएशन को बोलते हैं इनफाइनाइट लूप। चलिए अब समझते हैं कि दूसरा रीजन क्या हो सकता है इनफाइनाइट लूप बनने के पीछे। तो सेकंड रीजन ये हो सकता है कि आपने जो कंडीशन लिखा है वो गलत है, वो मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है, एंड बिकॉज ऑफ डेट आपका लूप इनफाइनाइट लूप बन सकता है। तो चलिए इस सिचुएशन को क्रिएट करके देखते हैं। तो देखिए ये कोड को यहाँ पे आई को इनिशियलाइज किया गया है 1 से, वाइल के साथ कंडीशन लिखा है आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब आई का वैल्यू 1 या 1 से लार्जर होगा तो ये कंडीशन ट्रू होगा। आफ्टर डेट हमने प्रिंट किया है आई को और लूप काउंटर वेरिएबल को एक इंक्रीज किया गया है। चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए ये लूप को ये इनफाइनाइट लूप बन चुका है। रीजन ये है कि आपका वैल्यू स्टार्ट हो रहा है 1 से, आपने कंडीशन लिखा है आई ग्रेटर और इक्वल टू 1 और आपका वैल्यू इंक्रीज होते जा रहा है। ये ऐसा सिचुएशन है जहां पे आपका कंडीशन लॉजिकली गलत है। तो ये था हमारा लूपिंग स्टेटमेंट्स इन सी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स विथ लूपिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।